गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ITI 247 पर। और आज हम लोग प्रोडक्टिविटी के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के साथ ही आज हम लोग पूरी एम्प्लॉयबिलिटी की सीरीज को ख़त्म करेंगे। किसी किसी बुक में आपको 12 चैप्टर दिखा रहा है, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर के कुछ MS वर्ड MS एक्सेल को अलग अलग चैप्टर वो मान लेता है। इंग्लिश में और जो आपका रिटन और वर्बल होता है उसको अलग अलग मान लेता है। मैंने क्या किया है कि आपको इंग्लिश का एक पूरा सब एक चैप्टर बना दिया है, और कंप्यूटर के जितने भी हैं उनको मैंने IT लिटरेसी के नाम से दिया है, इसलिए मेरे 9 चैप्टर हो रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी ये चिंता मत कीजिएगा कि आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया गया। आपका ये पूरा सिलेबस है जो NCVT ITI में आता है। तो जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो को नहीं देखा है, इसके पार्ट 2 को, वो जाकर देख लें दोनों पार्ट, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। और इसके साथ ही जिन लोगों ने चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम फ्यूचर की जो चीज़ें मैं करूँगा वो आपको समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अधिक उत्पादकता का परिणाम है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखें। अगर आपने थ्योरी की क्लास मेरी अच्छे से करी है तो आपको समझ में आ रहा होगा। कम औसत लागत, उन्नत प्रतिस्पर्धा तथा व्यापार प्रदर्शन, अधिक लाभ, या सभी? तो बताइए। देखिए, मैंने बताया था आपको उत्पादकता जब अच्छी होती है तो आपका लाभ तो होता ही है, तो ये तो होगा ही होगा। और आपका जो व्यापार का जो प्रदर्शन है वो उन्नत होगा, तो ये भी होगा। जब दो ऑप्शन सही हो गए तो भाई ऑल ऑफ दीज होगा। अगर आपको ये पहला नहीं भी पता है तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। GDP का अर्थ है, देखिए ये तो मैंने बहुत आपको पढ़ाया है और ये आप रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका ये जवाब सही है। कई लोग सही जवाब दे पा रहे होंगे अगर उन्होंने थ्योरी की वीडियो देखी है। तो आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहें। निम्न में से कौन सा प्रोत्साहन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? अब ये प्रोत्साहन कार्यक्रम क्या होता है? ठीक है, एक्चुअली ये एक कार्यक्रम होता है जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको एनकरेजमेंट प्रोग्राम। एनकरेजमेंट क्या होता है कि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये एक कार्यक्रम होता है जिससे कि हमारे कंपनी की उत्पादकता बढ़े। तो आप समझिए इसमें क्या होता है, स्वामित्व की रुचि का विकास करना। ये क्या होता है स्वामित्व? मतलब अगर कोई कर्मचारी है, बहुत वर्षों तक बहुत दिनों तक किसी कंपनी के लिए बहुत जुझारू रूप से काम कर रहा है, तो उसके अंदर एक कंपनी क्या करती है कि उसको रॉयल्टी देती है कि हम, आप मेरे से काफ़ी दिनों से जुड़े हैं, हम आपको अपने कंपनी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, एक ये पद देना चाहते हैं। तो इस कार्यक्रम के तहत ये होता है। तो ये सही जवाब हमारा नहीं होगा। इसमें पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं होता है। कर्मचारियों को जोड़े रखने में सुधार करना, ये भी इसके अंतर्गत होता है। श्रम की लागत को कम करना, ये भी इसके अंतर्गत होता है। जो नहीं होता है कर्मचारियों को पृथकीकरण, ये डी ऑप्शन सही है। क्योंकि अगर हमारे पास जो कर्मचारी हैं उनको हम लोग अलग कर देंगे, उनको पृथक कर देंगे, तो हमारे पास कर्मचारी कम हो जाएंगे और उत्पादकता हमारी होगी नहीं। तो ये हमारा उद्देश्य नहीं है। तो सही जवाब है डी। किसी वर्ष में एक देश में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य का माप है। ये सबको पता होगा, सकल घरेलू उत्पाद, इसी को हम लोग बोलते हैं GDP। ठीक है, आपको मैं फिर से याद दिला दूं, दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। सभी तैयार वस्तुएं, इन्हीं को बोलते हैं उत्पादन, जो हमने उत्पादन किया है। और सेवाओं को बोलते हैं हम लोग सर्विस। ये दो चीजें, दो महत्वपूर्ण चीजें जीडीपी में आती हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज सर्विस। सर्विस में रेलवे की सर्विस हो गई, हॉस्पिटल की सर्विस हो गई, टीचिंग की सर्विस हो गई, रोडवेज की सर्विस हो गई, जिसमें हम लोग कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, तो ये सब सर्विस में आती हैं। और जहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, कोल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उत्पादन होता है, वो सब इसमें आते हैं। और पूरे पार्ट में मैंने यही पढ़ाया है कि अगर देश को ऊंचा ले जाना है, आगे बढ़ाना है, तो दो चीजों पे बिल्कुल ध्यान देना होगा। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन और सेकेंड वन इज सर्विस। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जिन कर्मचारियों को कार्य संतुष्टि होती है उनमें निम्न में से किसका स्तर ऊंचा होता है? तो बताइए इसका कौन सा सही जवाब है। पहली बार, अनुपस्थिति तो होगा नहीं, गलत जवाब है इसका। ठीक है,
और उनका जो स्तर ऊंचा होता है उनके कार्य प्रदर्शन का, जो उनका वर्क, जो काम करने का जो तरीका होता है वो बढ़ जाता है और वो अपने में व्यस्त रहते हैं। एक कहावत है, अगर जिंदगी में त्रस्त हो तो व्यस्त रहना सीख लो। तो अगर आप व्यस्त रहोगे तो आपका दिमाग उसमें लगा रहेगा और आपको फालतू की चीजें आएंगी नहीं। और आपने तो सुना ही होगा, खाली दिमाग शैतान का होता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, ऑटोमेशन क्या होता है। ऑटोमेशन का अर्थ जो होता है कि मशीनों द्वारा, पहला ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि कौन सा जवाब सही है इसमें। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को पढ़ के अच्छे से जवाब दें। मशीनों द्वारा मानव की सहायता या उनकी जगह ले लेना, सही बात है, ये है इसके अंतर्गत। कर्मचारी द्वारा मशीनों का नियंत्रण, ये भी है। अधिक उत्पादकता, ये तो मैंने बताया आपको कि अगर अधिक प्रोडक्शन चाहिए आपको तो आपको ऑटोमेशन करना जरूरी होता है। तो डी ऑप्शन सही होगा, आपका डी जवाब सही है इसमें। अगला देख लेते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा विकासशील देशों के लिए प्राथमिक लक्ष्य है। देखिए जितने भी विकासशील देश हैं, जैसे भारत हुआ, नेपाल हुआ, चाइना हुआ, ठीक है, चाइना विकसित नहीं है अभी, याद रखिएगा। कई लोग समझते हैं चाइना विकसित है, तो चाइना विकसित नहीं है और ये विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। तो इसका जो लक्ष्य होता है विकासशील देशों का, वो होता है अच्छी चिकित्सा सेवा, सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। प्रति व्यक्ति आय कम होने का परिणाम होता है, प्रति व्यक्ति आय होने, ऑप्शन पढ़िए आप लोग। अधिकतर आय को भोजन पर खर्च कर देना, उत्पादक संपत्ति पर कम स्वामित्व, बिजली पानी तथा स्वच्छता तक अस्थिर पहुंच। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जितने भी विकासशील देश हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय, जैसे हम लोग भारत में हैं, हम हमारी आय कम क्यों है, हम लोग ज्यादातर फालतू का भोजन पे खर्च कर देते हैं। जो खाना हम घर पे बना सकते हैं वो फालतू में हम लोग पिज्जा ऑर्डर करते हैं, डोमिनोज को फायदा पहुंचा रहे हैं हम लोग। तो जो फालतू में हम लोग खर्च करते हैं, वो यहाँ पर आप समझिए कि वो खर्च जो होता है बेवजह, वो खर्च हम लोग करते हैं। तो जो ये चीज है यहाँ पे वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे होगा सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। उत्पादक संपत्ति पर कम स्वामित्व, ये भी इसका परिणाम है। ठीक है, कि अगर हम लोग जहां उत्पादन करते हैं, ठीक है, अगर वहां पे हमें वैल्यू नहीं मिल रही है, हमें स्वामित्व नहीं मिल रहा है, तो भी हमारी आय अधिक नहीं होती है। क्योंकि अगर हमें स्वामित्व मिलेगा, उस कंपनी से हमें रॉयल्टी मिलेगी, तो हमारा आय क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, और हमारा अगर तीसरा जो बिजली पानी और स्वच्छता, अगर हम लोग अपना डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, अस्थिर पहुंच है, तो भी हमारा आय क्या है, कम है। ठीक है, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जहां पे बिजली और पानी और स्वच्छता है ही नहीं, पहुंच ही नहीं है। अस्थिर पहुंच का मतलब होता है वहां पहुंच ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। और जब पैसे नहीं है मतलब प्रति व्यक्ति आय कम है। बात आ रही समझ में। तो इसीलिए यहाँ पे ऑल ऑफ दीज सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक प्रणाली जिसके माध्यम से कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन पर नियमित प्रतिक्रिया दी जाती है, उसे क्या कहते हैं। याद रख लीजिएगा, उसको मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं जिसे हमें याद करना चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन क्या होता है, जैसे आप लोग एग्जाम देते हैं तो मूल्यांकन किसे कहते हैं, हमारी कॉपी जब जांची जाती है तो उसे हम लोग मूल्यांकन कहते हैं। उसी तरह कर्मचारी जब जॉब करता है तो उसको हर वर्ष उसका मूल्यांकन किया जाता है कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो कैसे काम कर रहा है, हमें उसको कैसे प्रमोशन देना है। अगला हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से किस से हम कार्य के उत्तरदायित्वों का लंबवत व्याख्या कर सकते हैं ताकि कर्मचारी को अधिक उत्तरदायित्व दिया जा सके। ठीक है, आप एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी को उत्तरदायित्व ज्यादा देना है, मतलब अगर वो जो जॉब कर रहा है उससे ज्यादा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, उत्तरदायित्व देना है, तो उसकी जो कार्य में जो उसकी संपन्नता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है मैं बता दूं आपको, कार्य में संपन्नता का मतलब ये होता है कि उसको जो आप कार्य दे रहे हो उसका तो वेतन आपको दे ही रहे हो, लेकिन उसके अलावा आपको पैसा उसको देना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगा, वो कार्य को अच्छे से करेगा, मतलब एक्स्ट्रा काम को करेगा। सिर्फ आपने कार्य को बढ़ा दिया और पैसा नहीं बढ़ा रहे हो तो वो उसको क्या लगेगा, बोरिंग लगेगा और वो उसको मन से करेगा ही नहीं। ठीक है, कार्य का अवर्तन का मतलब होता है कार्य को घटा देना। तो इसका सही जवाब जो होगा हमारा सी होगा।
आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें भी बहुत सारी चीजें हम लोग को समझ में आती हैं। वीडियो में मैंने जो आपको पढ़ाया थ्योरी वो तो इम्पोर्टेंट है ही, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको देखते रहा करें। कर्मचारी को एक ही प्रकार का कार्य अधिकता में देना का उदाहरण है। अगर हम लोग किसी कर्मचारी को एक ही काम ज्यादा दे देते हैं तो वो संपन्नता नहीं होती है भाई। ठीक है, संपन्नता क्या होती है? कार्य के साथ साथ पैसा भी देना। समझ में आ रही बात? वो कार्य वृद्धि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगर एक ही प्रकार का कार्य हम लोग अधिक दे दे रहे हैं उसको तो वो कार्य वृद्धि है। संपन्नता उसको कहते हैं कि अलग अलग टाइप के कार्य को देना। बात है कि समझ में? निम्न में से किसका संबंध सामान्यतः अति उत्साही कार्यबल से नहीं होता है? अति उत्साही कार्यबल से नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो अधिक कार्य संतुष्टि, इसका सही जवाब है अधिक कार्य संतुष्टि। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा वर्क सेटिस्फेक्शन हो जाएगा तो हम एक तरीके से काम को बोलते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना। ठीक है, तो वो हम काम को सही से करेंगे ही नहीं। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम को करते रहना चाहिए। तो इसका सही जवाब है आपका सी। वह ऊर्जा जो व्यवहार को प्रारंभ करती है और व्यवहार को उद्देश्य एवं दिशा देती है उसे क्या कहते हैं? ये देखिए, जो एनर्जी होती है जो हमें कोई मोटिवेशन देती है, एक डायरेक्शन देती है, उसको हम लोग मोटिवेशन कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। उसको इंग्लिश में मोटिवेशन और हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं। तो इसका सही जवाब ए होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पीएलबी का अर्थ है, ये मैंने आपको बता दिया भाई। पीएलबी जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर आप लोगों को थ्योरी मेरी अच्छी से समझ में आई होगी तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्पादकता से संबंधित बोनस। ये जवाब इसका सही है। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि अब आप कहेंगे कि इसमें उत्पादन से संबंधित बोनस ये भी दे दिया है। अब दोनों, ये जो पी है ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसीलिए दोनों सही है। तो इसका ए जवाब नहीं सही होगा, सी होगा। कई लोग ए जवाब लगा देंगे, गलत हो जाएगा। आपको ये भी समझना है एक्चुअली ये जो बोनस होता है वो दोनों के लिए होता है, उत्पादकता के लिए भी होता है और उत्पादन के लिए भी होता है। तो ये दोनों से संबंधित बोनस है, तो ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, अगर इसका फुल फॉर्म पूछे तो उसका मतलब हो जाएगा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कार्य में सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जैसे जो सहायक उपकरण क्या होते हैं? जो ऐसे उपकरण जो कर्मचारी को फैक्ट्री में काम करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही दिख रहा है आपको यहाँ पे, कर्मचारियों की उनके कार्य में सहायता करने के लिए दिया जाता है इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवन स्तर को बढ़ाया जा सकता है, कैसे हम लोग जीवन स्तर को बढ़ा सकते हैं? बताइए, आप लोग ऑप्शन पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वस्तुओं एवं सेवाओं का ऊंचा मूल्य लेकर, वस्तुओं एवं सेवाओं का कम मूल्य लेकर, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति बढ़ाकर। देखिए साफ आपको दिख गए यहाँ पे। अगर हम सर्विस और आपूर्ति, आपूर्ति मतलब सप्लाई, सप्लाई कब होगी? जब हमारा उत्पादन होगा। उत्पादन कब होगा? जब उत्पादकता हमारी बढ़ेगी। फिर से वही बात है कि जीडीपी की, हमारी जीवन स्तर तभी सुधर सकता है जब हमारा जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी तभी बढ़ेगा जब हम सेवाओं, सर्विस और आपूर्ति मतलब डिमांड, सॉरी सप्लाई, सप्लाई कब बढ़ेगी? जब उत्पादन ज्यादा होगा। तो इसको बढ़ाएंगे तभी हमारा जीवन स्तर सुधरेगा। सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जिनको भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है पहले थ्योरी क्लास क्लास एक बार और देखें, 2-3 बार वीडियो देख लेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी भी उद्योग में उत्पादकता में वृद्धि के परिणाम स्वरूप, बताइए इसका क्या जवाब सही होगा? ऑप्शन दिया हुआ है आपके। कार्य का विस्तृत वर्गीकरण होता है, ग्राहकों को अधिक संतुष्टि मिलती है,
देश की कुल जीडीपी को बढ़ाती है। इसमें सारे जवाब ये सही होंगे। बात आ रही समझ में? डी इसका सही जवाब है। उत्पादकता बढ़ने से, ये मैं बता चुका हूं कई बार आपको कि आपकी जीडीपी बढ़ती है और कार्य का विस्तारीकरण होता है और ग्राहकों को अधिक संतुष्टि मिलती है, क्योंकि भाई उत्पादकता बढ़ी है तो उनको सैलरी भी, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है। इनमें से कौन सा कर्मचारियों के उन्नत कौशल का फायदा है? उन्नत कौशल मतलब अगर आपके पास स्किल अच्छी होगी, ये पूछा जा रहा है कि अगर कर्मचारी के पास अच्छा स्किल है, कौशल अच्छा है, तो क्या होगा? सबसे पहली बात तो अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी अधिक उत्पादक होते हैं। सही बात है। अगर हमारे पास स्किल अच्छा है तो हम उत्पादन ज्यादा करेंगे, हमको ज्यादा अच्छा आता है चीज को करने का, तो हम ज्यादा चीजें बना पाएंगे। कुशल कर्मचारियों को अधिक वेतन मिलता है, ये भी बात सही है। तो ए और बी सही जवाब है इसके। जो जितना हुनरमंद होगा उसकी सैलरी उतना ही ज्यादा होगी। अगला है, ऑटोमेशन का एक कारण है परिचालन में कम परिवर्तन, कार्य करने के खतरनाक वातावरण का होना, मानव श्रम का अधिक। इसमें सभी जवाब सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है। अब कैसे सही है आप लोग समझ रहे हैं इसमें सब कुछ। इसमें अगर हमारा ह्यूमन वर्क ज्यादा महंगा होता है तो ऑटोमेशन वहां पे हेल्प करता है। मशीन लग गई, जहाँ 10 आदमी काम करते थे वो मशीन एक दिन पूरा अकेले काम कर रही है, तो हमारा 9 आदमी का पैसा देना बच गया। और लेकिन इसमें एक चीज हो जाती है कि अगर मशीनें लग जाती हैं तो थोड़ा वातावरण खतरनाक हो जाता है। सही बात है। और परिचालन में कम परिवर्तन होता है, ये भी बात सही है। ठीक है। तो सभी प्रश्न, सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग। यह ऑटोमेशन का प्रकार नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। ठीक है। यह ऑटोमेशन का प्रकार नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी ऑटोमेशन का एक प्रकार है। कंप्यूटर की सहायता से यह ऑटोमेशन का प्रकार है। रोबोट ये भी प्रकार है, रोबोट का उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, कार्यों को संपादन कराने के लिए जो भी ऑटोमेशन करते हैं उसमें। तो इसमें आपका जो सही जवाब है डी। इसमें ये तीनों क्या है, ऊपर के ऑटोमेशन के प्रकार हैं, तो हमारा कोई विकल्प इसमें से सही नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सामान्यतः मानव द्वारा संचालित कार्यों के संपादन के लिए किस प्रकार के ऑटोमेटेड उपकरणों का उपयोग किया जाता है? ये होता है रोबोट। ये मैं कह रहा था कि अगर मानव द्वारा संचालित कोई कार्य है तो उसके लिए रोबोट का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किसी कार्यस्थल को बनाते समय किन मामलों को ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है। उष्मीय आराम तथा तापमान। सही बात है। हमें ऐसे कार्यस्थल बनाना चाहिए जहाँ पे थोड़ा बहुत क्या हो, टेम्परेचर और वेंटिलेशन की समस्या न हो, हवादार कमरे होने चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है आपका। प्राकृतिक दृश्यों तथा सूरज की रोशनी तक पहुंचे भी सही है। सूरज की रोशनी आनी चाहिए भरपूर। शोर और भीड़ का नियंत्रण, ये इसका भी हमें ध्यान देना होता है। तो इसके सही जवाब है डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझा के पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये हमारी वीडियो जो थी, ये पूरे थ्योरी और क्वेश्चंस की एक पूरी समग्र एक मैंने आपको एक तरीके से मैंने आपको पूरा एक मटेरियल दे दिया है। तो आप पूरे इस वीडियो को देखते रहें, बार बार देखते रहें। जितनी बार देखेंगे आपको इम्प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आप डेफिनेटली 40 से ज़्यादा नंबर लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने भी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मेरा लोगो, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने और दोस्तों को भी इसको शेयर करें और इन प्लेलिस्ट को बार बार देखते रहा करें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।